हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल। सब लोग आ चुके हो, सब लोग पधार चुके हो, तो एक बार जल्दी से बता दो मेरी वॉइस सबको क्लियर है। तो आज का ये सेशन भाई क्या करना है, आज के सेशन में आप लोगों को सारी चीजें मैं बता देता हूं। तो आज के इस सेशन में हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 1B। ठीक है, तो यहां पर एक्सरसाइज 1B हम किसकी सॉल्व करेंगे वो तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। वो तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि हम कौन सी की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1B की आज हम बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1B की आज हम लोग बात करेंगे। जो बुक मैं आप लोगों को प्रेफर करता हूं वो है सेलिना। तो सेलिना से हम लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज 1B के, एक्सरसाइज 1B के, क्योंकि 1A को हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये 1B में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर करें, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन। और यहां पर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रिफर टू कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस टैक्स, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट या टैक्स प्लस प्रॉफिट। मतलब यहां पर जो जीएसटी का वैल्यू एडिशन है, सुनना बहुत अच्छे से, जो जीएसटी का यहां पर वैल्यू एडिशन है उसमें आप लोगों को क्या है बेसिकली कॉस्ट, टैक्स और प्रॉफिट का मिलन, या फिर कॉस्ट और टैक्स का मिलन, या फिर खर्चे और प्रॉफिट का मिलन। तो सिंपल सी बात है यार, ये तो किसका मिलन है भाई, खर्चे और प्रॉफिट का मिलन है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। हमारे पास क्या है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, द आईजीएसटी फॉर एन इंटर स्टेट सेल इज कितना, 9%, 18%, 6% या फिर 12%। सिंपल सी बात है बहुत अच्छे से कि भाई अगर जीएसटी हमारे पास 18% है तो आईजीएसटी कितना होगा। आईजीएसटी इन्होंने बोला है इंटर स्टेट के लिए, है ना। तो जीएसटी अगर 18% है तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं पूछा, अगर वो पूछता तो ये आधे आधे हो जाते, लेकिन यहां क्या पूछा गया, आईजीएसटी पूछा गया, तो 18 का 18 ही रहेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। समझ में आ रहा है एक एक चीज, क्योंकि आप समझो ना, जब भी हम लोगों को अगर जीएसटी अंडर द कंडीशन ऑफ इंटर स्टेट दिया जाता है, चलो इंट्रा स्टेट की पहले बात कर लेते हैं। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट, क्या, सेम स्टेट। और ये जो सेम स्टेट है, सुनना बहुत अच्छे से, ये जो सेम स्टेट है यहां पर टैक्स दो तरीकों में बढ़ जाता है। यानी मान के चलो अगर आपका 18% होता तो 9% आप लोगों का लगता सीजीएसटी और 9% आप लोगों का लगता एसजीएसटी। ठीक है, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, जल्दी बताओ, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से ये चीज तो समझ में आ गई। अब अगर हम बात को अच्छे तरीके से और आगे समझे तो भाई इंट्रा स्टेट की जगह अगर ये इंटर स्टेट होता, तो अगर यही टैक्स इंटर स्टेट होता तो सिंपल है सर, अगर इंटर स्टेट होता और मान के चलते कि 18% का हमारा टैक्स है तो यही टैक्स पूरा का पूरा कंसीडर होता आईजीएसटी में, है ना। यानी आईजीएसटी में भी कितना ही लगता, 18% ही लगता। अगर टैक्स 18% है तो आईजीएसटी में वो कितना लगेगा, 18% ही लगेगा। मैं एक बार अपनी वॉइस चेक कर लेता हूं कि मेरी वॉइस प्रॉपर है। हाँ जी, लगता सीजीएसटी और 9% आप लोगों का लगता एस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी, इसी का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर सी है। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या बोलता है कि इफ द डीलर सप्लाइज गुड्स जिसकी कीमत आपके पास 3000 है टू अनदर लोकल डीलर, समझना, एक डीलर सप्लाई कर रहा है गुड्स को जिसकी कीमत 3000 रुपए है टू अनदर लोकल डीलर विथ 28% का जीएसटी। यहां पर टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स लग रहा है 28%। देन द टैक्स लिवीड अंडर जीएसटी, यहां पर भैया जो टैक्स लिवीड अंडर जीएसटी है ना, वो कितना होगा,
सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर 28% का टैक्स है, इस अमाउंट पे लग रहा है टैक्स, इस अमाउंट का 28% निकाल लो। कितना आसान है, कितना आसान है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि टैक्स लेवीड अंडर जीएसटी, अंडर जीएसटी इज इक्वल्स टू 28% ऑफ 3000। ठीक है, 28% ऑफ 3000, यानी अगर हम बात करें तो 28/100 ऑफ 3000, यानी 2 जीरो से तो 2 जीरो ऐसे ही कट गए, कट गए, कट गए। अच्छा, 8 16 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और 7 8, क्लियर है। तो यहां पर टैक्स कितना आ जाएगा आपके पास, यहां पर आपके पास आ जाएगा 840 रुपीज। रुपीज लगाना मैं हमेशा भूल जाता हूं, लेकिन आप लोग मत भूलना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, मतलब थर्ड इसका करेक्ट है। हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सी भी खत्म। सिंपल सी तो बात है भाई, टैक्स ही तो पूछा था उसने, तो टैक्स किस अमाउंट का लगेगा, इसी अमाउंट का लगेगा, 28% ऑफ दिस अमाउंट ना, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। चलो, फॉर अ रजिस्टर्ड डीलर इफ इनपुट टैक्स इज ₹X एंड आउटपुट टैक्स इज ₹Y, देन द टैक्स लायबिलिटी ऑन द डीलर इज। अरे सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में दे दूं और बोलूं कि टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे आप लोग, सर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। कैसे निकालोगे भैया टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी आप लोग कैसे निकालोगे, सर जी वो तो निकालेंगे इन आउटपुट टैक्स, है ना, माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स तो y है, इनपुट टैक्स x है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें भी, है ना। रुपीस फिर से मैं लगाना भूल गया, तो आप लोग मत करना ऐसी गलती। ये हो गया y माइनस एक्स। समझ में आ रहा है एक एक चीज पक्का अच्छे से, चलो तो ये चीज भी आ गई। अब आपके पास ऑप्शन मतलब एमसीक्यू का क्वेश्चन है ई वाला। अब ये ई क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि जॉन सेल्स गुड्स जिसकी कीमत 2000 रुपए है टू मनीष बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट। अब अगर ये लोग सेम स्टेट के हैं तो ये केस किस चीज का है भाई, इंटर या इंट्रा, तो सर इंट्रा स्टेट का केस है ना। तो जॉन भाई साहब 2000 रुपए का आर्टिकल मनीष भाई को बेच रहे हैं जो कि सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में है। जॉन क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है और चार्ज कर रहा है जीएसटी 5%। तो जॉन को कितना मिलना चाहिए, बस कितना सिंपल सा है, कितना ज्यादा सिंपल सा है, कितना ज्यादा सिंपल, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है, हद ज्यादा आसान। देखो जॉन सेल कर रहा है इतना, यानी अगर हम सेलिंग प्राइस देखें, है ना, सेलिंग प्राइस देखें तो 2000 रुपए। जॉन के हिसाब से देख रहे हैं सारी चीजों को, अभी जॉन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेलिंग प्राइस कितना है, 2000 रुपए, ठीक है। अब सेम स्टेट है तो यहां पर मनीष की भी बात कर लेंगे हम। तो मनीष के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, मनीष के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, उसने कितना में खरीदा, लेकिन सेलिंग प्राइस 2000 है, लेकिन उस पर डिस्काउंट भी तो दे रहा है ना, सुनना, डिस्काउंट भी तो दे रहा है। एक की कॉस्ट ऑफ गुड्स 2000, लेकिन वो डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहा है, वो दे रहा है 20% का डिस्काउंट। यानी वो कितने में बेच रहा है, वो बेच कितने में रहा है भाई, इस अमाउंट में से 20% को डिडक्ट कर दो। तो मैं तो बोल रहा हूं कि आप 20% का तो डिस्काउंट हो गया। इस पेन की कीमत है, इस पेन की कीमत है 2000 रुपए, मैं बोल रहा हूं कि मैं इसमें 20% डिस्काउंट दे रहा हूं। तो अब आप क्या करोगे, वो 20% को कैलकुलेट करोगे कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, या फिर आप ये कैलकुलेट करोगे कि भाई मुझे उस दुकानदार को कितना देना है। तो आपको अगर मुझे देना है तो 80% दोगे। तो मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो आप इस अमाउंट का 80% निकाल लो। तो 80% ऑफ दिस अमाउंट, तो यहां से 20 से 20 तो ऐसे ही कट गए, तो आपके पास कितना आ गया, 8 2 16, 1600 रुपए आ गया। ये हो गया सेलिंग प्राइस। समझ में आया,
ये हो गया आपके पास क्या, सेलिंग प्राइस। अब इस भाई साहब ने बेचा, इस भाई साहब ने बेचा, तो इस भाई साहब ने खरीदा, कितने में खरीदा, 1600 रुपीस में खरीदा। अच्छा, अब बात को अगर अच्छे तरीके से समझा जाए तो जीएसटी यहां पर कितना लग रहा है, 5% लग रहा है। 5% क्या लग रहा है, 5% जीएसटी लग रहा है। बेचा भाई ने इतने में, है ना। जो जॉन भाई आउटपुट टैक्स लेंगे, आउटपुट टैक्स यानी जो ये भरेंगे इनको, मनीष जब टैक्स देगा, मनीष जब टैक्स देगा तो 5% का टैक्स देगा। किस अमाउंट पर देगा, इतने अमाउंट पर देगा। तो जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी, है ना, तो जीएसटी कितना हो जाएगा यहां पर, कितना लग रहा है, 5% ऑफ कितने अमाउंट का, 1600 का। देखा जाए तो 5/100 ऑफ 1600, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 5 6 5 30, 80 रुपीज आ गया। तो अगर आप बात को अच्छे तरीके से समझो, बात को अच्छे तरीके से समझो, तो जो जॉन है, जॉन को कितना मिलेगा, मनीष ओवरऑल जॉन को कितना देगा, क्योंकि इतने में तो इसने खरीदा है, और टैक्स भी तो देगा, टैक्स भी तो देगा। टैक्स कितना दे रहा है वो, 80 रुपीज। कितना दे रहा है, 80 रुपीज दे रहा है। अच्छा, तो टोटल कितना देगा, 1600 प्लस 80 यानी 680 रुपीज देगा। इसका भी ऑप्शन थर्ड है। हो रहा है, सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर बहुत ही ज्यादा आसान है, आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं, है ना, है ना, हाँ या ना, एक बार थोड़ा जल्दी से बताओ, हाँ या ना। आप एक एक चीज को समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, प्रोसेस कर पा रहे हो, फिर तो बेस्ट है, फिर तो बेस्ट है। कितने लाइव वॉचिंग है भाई, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, हाँ जी, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताओ, जरूर बताओ कि कितने लोग देख रहे हैं। अब अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो अब हमारे पास आ गया भैया फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहां पर इनको हम भरेंगे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से भरेंगे। आ जाओ, पूरी पूरी प्रोसेस को, पूरी पूरी चीज को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि नहीं समझाया होगा किसी ने। मैं वादा करता हूं ऐसे समझाऊंगा कि किसी ने नहीं समझाया होगा। बस मुझे कमेंट में बताओ कौन कौन देख रहा है मुझे। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन द गुड्स या सर्विसेज आर सोल्ड फॉर ₹15,000 अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अब ये भाई साहब इंट्रा स्टेट वाला ट्रांजैक्शन आ गया। अब आप लोग मुझे बताओ, इंट्रा स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, है ना, यही होता है ना। नहीं, ये नहीं होता इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट। इंट्रा का क्या मतलब है, सेम स्टेट, यानी कौन कौन आएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कौन कौन आएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, ठीक है। तो गुड्स और सर्विसेज अगर इतने में बेचे गई हैं अंडर इंट्रा स्टेट फ्रॉम स्टेशन ए, सुनो कहां से कहां पर भेजा गया है, स्टेशन ए से स्टेशन बी, और रेट ऑफ जीएसटी जो लिया गया है वो लिया गया है 12%, 12%। तो एज पर जीएसटी सिस्टम, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन ए, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी नहीं, एट स्टेशन है। अरे सिंपल सी बात है, अगर वो आइटम को बेचा ही जा रहा है 15,000 में, तो बेचेगा कितने में, 16,000, मतलब सॉरी 15,000 में। कितने में ही बेचेगा वो, 15,000 में ही बेचेगा ना। अरे सिंपल सी तो बात है, 15,000 में ही तो बेचेगा। लेकिन एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोला है, इसलिए हमने भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी लिखा है, इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं लिया है यहां पर। सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी बराबर कितना, कितना बताओ, कितना कितना कितना, इस अमाउंट का 6% लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना, 6% ऑफ किस अमाउंट का, 15,000 का, ऑफ 15,000 का। तो 6/100 ऑफ 15,000, यानी 2 0 से 2 0 कट गया, 15 6 से कितना हो गया आपके पास 90, ओ भाई साहब 90, यानी 900 रुपीज। ये हो गया एसजीएसटी, और सीजीएसटी भी इतना ही होगा, क्योंकि सीजीएसटी भी लगेगा 6% 15,000 का ही, तो वो भी आपके पास आएगा 900 रुपए। ठीक है, 900।
तो सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी कितना हो जाएगा आपके पास, 900 रुपए हो जाएगा। आसान आसान, समझ में आया, पक्का, ठीक। कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन बी। अब बहुत ज्यादा आसान सी बात है, मतलब ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। अगर वो आइटम स्टेशन ए से बिक रहा है 15,000 में, तो स्टेशन बी वाला खरीदेगा कितने में, 15,000 में। स्टेशन ए वाला बेच रहा है 15 में, स्टेशन बी वाला खरीदेगा 15 में। स्टेशन ए वाला बेच रहा है 15 में, स्टेशन बी वाला खरीदेगा 15 में। सिंपल सी तो बात है। तो स्टेशन बी वाला कितने में खरीदेगा, 15,000 में ही तो खरीदेगा चचा। समझ में आया, पक्का पक्का, ठीक है। अगर प्रॉफिट 5,000 है तो सेलिंग प्राइस बताओ स्टेशन बी का। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अगर 5,000 है तो सेलिंग प्राइस बताओ स्टेशन बी का। अब जो प्रॉफिट अगर 5,000 है और 15,000 में अगर ये भाई खरीद रहा है, 15,000 में खरीदेगा, स्टेशन बी वाला खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस है, खरीद रहा है स्टेशन बी वाला 15 में, खरीद रहा है स्टेशन बी वाला 15,000 में, प्रॉफिट ले रहा है 5,000 का, तो स्टेशन बी वाला कितने में देगा आप, 20,000 में। कितने में बेचेगा आप, 20,000 में। कैसे कैसे, अरे 15,000 में, जो 15,000 में आप 2,000 को जोड़ोगे, ओ सॉरी 15,000 में अगर आप 5,000 को जोड़ोगे तो आपको कितना ही मिलेगा, 20,000 ही तो मिलेगा। आसान, पक्का पक्का, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2, हो गया। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि मैथ्स चल रहा है, क्योंकि हाँ जी मैथ्स चल रहा है, इसलिए कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें, ठीक है। चल, नाउ द सेम गुड सर्विसेज आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट का केस आ गया, यानी एक स्टेट से दूसरे, एक स्टेट से अगर दूसरे वाले स्टेट में जाएगा तो टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी नाम का। कौन सा लगेगा, आईजीएसटी नाम का। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो सेम गुड्स और सर्विसेज आर मूव्ड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी। स्टेशन ए, देखो स्टेशन ए वाले ने 15,000 में स्टेशन बी वाले को दिया। स्टेशन बी वाले ने बोला कि भाई मैंने, मतलब अगर स्टेशन बी, यहां तक पे प्रोसेस क्या थी, यहां तक पे एक और प्रोसेस थी, वो थी कि अगर प्रॉफिट कमाया तो स्टेशन बी वाला आप कितने में बेचेगा, समझ रहे हो। तो स्टेशन ए वाले ने स्टेशन बी वाले को 15,000 में दिया, हाँ या ना, हाँ। स्टेशन बी वाला अब अगर आगे देगा, स्टेशन बी वाला अब अगर आगे देगा तो वो बोल रहा है कि 5,000 कमाएगा। क्या, 5,000 कमाएगा, तो ये 5,000 कमाएगा। अगर ये 5,000 कमाएगा तो इसने 15 में लिया है, 15 में लिया है, 15 में लिया है, 5 कमा रहा है, तो 20 में देगा। यानी जो तीसरे स्टेशन वाले के लिए कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी, वो होगी 20,000 रुपीज। वो कितनी होगी, वो होगी 20,000 रुपीज, ठीक है। तो स्टेशन सी वाला अगर लेगा तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी 20,000 रुपीज। रेट ऑफ टैक्स कितना है, 12%। अच्छा, तो जीएसटी निकालना है भाई, 12% किस अमाउंट का निकलेगा, जितने का इसने खरीदा है। 12% किस अमाउंट का निकलेगा, जितने में स्टेशन सी वाले ने खरीदा है। स्टेशन सी वाले ने कितने में खरीदा है, हाँ जी अरशद जी पूछिए, स्टेशन सी वाले ने कितने में खरीदा है, 20,000 में। पूछिए अरशद जी। 2 0 से 2 0 कट गया, 12 2 हो गया 24 और 2 0 आ गए। आसान, यही टैक्स तो है 2400 का। समझ में आया, यही है वो टैक्स। पूरा निकालेंगे क्योंकि हम लोगों को यहां पर एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं दे के रखा। कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन सी, यानी वो हमसे अब ये पूछ रहा है कि स्टेशन सी वाले ने कितने में खरीदा, स्टेशन सी वाले ने कितने में खरीदा बताओ, कितने में खरीदा। सिंपल सी बात है, 20,000 में तो खरीदेगा। कितने में खरीदा इसने खरीदा 20,000 में, क्योंकि 5,000 का प्रॉफिट किसने खाया है, स्टेशन बी वाले ने खाया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से देख लो। हो गया, पक्का। ओके,
अब हमारे पास कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? सर बिल्कुल कर लेंगे, बहुत ज्यादा आसानी से कर लेंगे। मैं तो बोल रहा हूं सर 2 बार कर लेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो अब कितनी बार कर लेंगे? 2 बार कर लेंगे सर, 2 बार। अरे मैंने बोला एक ही बार करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले पूरी बात को अच्छे से समझते हैं, गहराई से समझते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर। अब गुड्स और सर्विसेज को बेचा जा रहा है, लेकिन कहां से कहां? आगरा से कानपुर बेचा जा रहा है 20,000 रुपए में। एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर। आगरा से कानपुर गया, देखो देखो यहां पर, देखो यहां पर समझो, पहले पूरा कहानी समझो। आगरा का ताजमहल है ना, आगरा से कहां गया? आगरा से कानपुर गया, ठीक है। कानपुर से कहां गया? कानपुर से जयपुर गया। कानपुर से कहां गया? जयपुर गया। बच्चों आगरा और कानपुर तो यूपी यूपी यानी सेम स्टेट, यानी सेम स्टेट, और सेम स्टेट यानी इंटर या इंट्रा? सर जी सेम स्टेट तो इंट्रा ना। और कानपुर से अगर जयपुर गया तो यूपी से राजस्थान आ रहा है वो, यानी इंटर या इंट्रा? सर जी इंटर हो गया ना। एक स्टेट से अगर अलग स्टेट में गया तो इंटर स्टेट। हम जानते हैं कि इंट्रा में क्या क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन इंटर में क्या लगता है? सिर्फ आईजीएसटी, सिर्फ आईजीएसटी। सिंपल है, मजेदार है, पक्का, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। अब समझो, आगरा वाले भाई ने कानपुर वाले भाई को कुछ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड किया 20,000 रुपए में, यानी इन्होंने इनको सोल्ड किया कानपुर वाले भाई को। तो कानपुर वाले भाई के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 20,000 रुपए। कितना होगा? 20,000 रुपए। अच्छा, और देन कानपुर वाले भाई साहब ने जयपुर वाले भाई साहब को दिया, पूरे ओवरऑल में 18% का टैक्स चल रहा है, और प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज ₹5,000। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि कानपुर वाला बोल रहा है कि भाई मैं तो प्रॉफिट कमाऊंगा 5,000, क्योंकि यहां पर बोल रहा है एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर, जो प्रॉफिट कमाया गया है, जो प्रॉफिट कमाया गया है, जो प्रॉफिट कमाया गया है कानपुर में, वो कितना कमाया गया है? वो कमाया गया है 5,000 रुपए। वो कितना कमाया गया है? वो कमाया गया है 5,000 रुपए। तो आपको नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट कानपुर, है ना, आप लोगों को इसका टैक्स निकालना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसान सी बात है। अब आप मुझे कुछ चीजें बताओ। हम बात कर लेते हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ डीलर बी की। किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ डीलर बी के बारे में बात करेंगे। डीलर है ना, कानपुर वाले की। कौन से डीलर की बात कर रहे हैं हम? कानपुर वाले की। इसने खरीदा 20 में, इसने खरीदा 20 में, प्रॉफिट कमाया। लेकिन जब खरीदा इसने बेचा है, क्योंकि इसके लिए सेलिंग प्राइस था वो 20,000, लेकिन वो 20,000 का टैक्स भी तो लेगा कानपुर वाले से। तो कानपुर वाला जो टैक्स देगा, कानपुर वाला जो टैक्स देगा, क्योंकि वो टैक्स उसके लिए इनपुट टैक्स होगा भाई। अभी वो अपने गुड्स और सर्विसेज पे सिर्फ इनपुट्स दे रहा है, अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुड्स और सर्विसेज पे इनपुट्स दे रहा है, तो इनपुट टैक्स निकलेगा। इनपुट टैक्स क्या होगा? इनपुट टैक्स वो टैक्स होगा जो कानपुर वाला डीलर आगरा वाले डीलर को देगा। इनपुट टैक्स वो टैक्स होगा जो कानपुर वाला डीलर आगरा वाले डीलर को देगा। तो वो कितना परसेंट का टैक्स देगा? 18% का टैक्स देगा, जिसमें कि सुनना, जिसमें कि वो सीजीएसटी देगा और एसजीएसटी देगा, जिसमें कि वो आधा देगा सीजीएसटी और आधा देगा एसजीएसटी। अब आधा आधा कर देगा, यानी 9% ऑफ 20,000, ठीक है, प्लस 9% ऑफ फिर से 20,000, है ना, सिंपल है। तो भाई बहुत ज्यादा आसान है। 9/100 ऑफ 20,000 प्लस 9/100 ऑफ 20,000। तो देखोगे तो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए। अब आपके पास आ जाएगा 9 2 18 100,
प्लस 9 टू जा 1800। तो अगर आप देखोगे तो 3600 रुपए तो इसने दे दिए। कितना हो गया? 3600 रुपए तो इसने दे दिया एज अ इनपुट टैक्स। क्या दे दिया? एज अ इनपुट टैक्स दे दिया इसने 3600 रुपए। लेकिन अब अगर ये प्रॉफिट, अब अगर ये आगे भेजेगा, कानपुर वाला अब अगर आगे भेजेगा तो प्रॉफिट लेके भेजेगा। अगर हम इनपुट टैक्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो अब जो सेलिंग प्राइस होगी, कानपुर वाला अगर आगे बेच रहा है जयपुर वाले को तो 25,000 में बेचेगा। कितने बेचेगा? 25,000 में बेचेगा। यानी जयपुर वाला भाई 25,000 में खरीदेगा। सिंपल सी बात है। अगर ये भाई साहब बेच रहे हैं तो ये भाई साहब खरीद भी तो रहे, ये भाई साहब खरीद भी तो रहे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? जयपुर वाले के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा? 25,000 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है। अब अगर जयपुर वाले का कॉस्ट प्राइस 25,000 है और उसने टैक्स भी, अब जयपुर वाला भी तो टैक्स देगा क्योंकि इंटर स्टेट है, क्योंकि इंटर स्टेट है अलग अलग, तो आईजीएसटी लगेगा। तो अब हम लोग निकालेंगे जयपुर वाले के लिए इनपुट टैक्स। अब हम लोग जयपुर वाले डीलर की बात करेंगे। ठीक है, कौन से डीलर की बात कर रहे हैं? अभी हम जयपुर वाले डीलर की बात कर रहे हैं। जयपुर वाले ने वो आइटम कितने में खरीदा? जयपुर वाले ने वो आइटम कितने में खरीदा? 25,000 में खरीदा। अब जयपुर वाला भी तो इनपुट लगाएगा, टैक्स लगाएगा। अब इनपुट टैक्स, जयपुर वाले के लिए इनपुट टैक्स निकाल रहे हैं। असल में जो इनपुट टैक्स जयपुर वाला होगा ना, जो जयपुर वाला इनपुट टैक्स देगा ना, वो इसके लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा। जो जयपुर वाला इनपुट टैक्स देगा ना, वो इसके लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा, क्योंकि ये अपने इनपुट्स दे रहा है, ये ले रहा है। ये अपने इनपुट्स दे रहा है, ये ले रहा है। तो कानपुर वाले के लिए वो आउटपुट है, लेकिन जयपुर वाले के लिए वो इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स कितने अमाउंट का निकलेगा भाई? 18% ऑफ, देखो 18% ऑफ 25,000, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। और अगर आप बात को अच्छे तरीके से समझो तो यहां पर हो जाएगा 90, 18 टू 36, 45। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 25,000 का कितना हो जाएगा? 4500 हो जाएगा। ये इनपुट टैक्स है। और यही जो इनपुट टैक्स है ना, ये आउटपुट टैक्स कहलाएगा। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? जो डीलर कानपुर में था, जो डीलर कानपुर में था ना, वो उसके लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा। जो डीलर कानपुर में था ना, वो उसके लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो आउटपुट टैक्स कानपुर वाला इतना लेगा। अब अगर हम लोगों को टैक्स लायबिलिटी निकालनी है किसकी? कानपुर वाले की, क्योंकि हमें क्या बोला है? फाइंड द नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट कानपुर। ठीक है, नेट जीएसटी पेबल बाय कानपुर वाला डीलर। तो यहां पर देखते हैं सरकार को कितना दिया, वो हमें निकालना है ना। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है बच्चों, आउटपुट टैक्स के बारे में अगर हम बात करें, सुनना, आउटपुट टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आउटपुट टैक्स कितना है? 4500 है। कितना है? 4500 है। ठीक है, और इनपुट टैक्स कितना है? तो इनपुट टैक्स है आपके लिए 3600। कितना? 3600। तो इनने ओवरऑल कितना दिया? 900 रुपए। इनने पूरा नेट जीएसटी कितना है? 900 रुपए। यानी वो जीएसटी जो प्रॉफिट पे निकाला जाता है। समझ रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो 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 बोलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो प्रॉफिट पे निकाला जाता है वही तो होता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास? यहां पर आ जाएगा 900 रुपए। सिंपल है, सिंपल है। जो ये गवर्नमेंट को देगा, कानपुर वाला डीलर जो गवर्नमेंट को देगा ना, वो 900 रुपए देगा। सिंपल है, सिंपल है। चलो, तो एक बार अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छे तरीके से समझाया, कोई भी समझाने में कमी नहीं रखी किशोर सर ने, कोई भी कमी नहीं रखी। आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाया। लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, इसका भी ले लो भाई स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लिया। चलो अब आ जाओ, अब आगे के क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। कर ले बात, कर ले, करते।
गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा यानी राजस्थान टू मुंबई फॉर 20,000 एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे. If the rate of GST is 12% and the profit made at Mumbai is rupees 5,000, find the net GST paid at Pune if the dealer at Pune does not sell the goods further. समझे समझे समझे. चलो अब सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट होंगे, सेम टू सेम. यानी एक टाइप का क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो बस अब सारे वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं. आ जाओ. तो यहां पर क्या है, कोटा राजस्थान से मुंबई जा रहा है. सुनना 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 सुनना. कोटा राजस्थान से मुंबई जा रहा है, मुंबई जा रहा है ना, मुंबई जा रहा है. ठीक है, मुंबई से फिर पुणे जा रहा है. तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो एक बात को कि यहां पर अब क्या होने वाला है भाई, रेट ऑफ जीएसटी ओवरऑल 12% लग रहा है और जो प्रॉफिट मेड एट मुंबई है वो कितना है 5,000. यहां पर जो प्रॉफिट कमाया गया है वो लेगा भाई 5,000 का प्रॉफिट लेगा वो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. हमें पुणे पर नेट जीएसटी पेड निकालना है ना. अगर डीलर पुणे वाला आगे बेच नहीं रहा है तो यहां पर बोल दिया इफ द डीलर एट पुणे डज नॉट सेल द गुड्स फर्दर. पुणे वाला डीलर अब आगे बेच नहीं रहा है तो पुणे वाला ही एंड यूजर है. ठीक है, राजस्थान वाले ने बेचा कितने में, बेचा कितने में. अगर हम राजस्थान वाले की कॉस्ट प्राइस की बात करें तो ये भाई साहब कितने में ले रहे हैं, 20,000 में. अच्छा 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 अच्छा. और ये देंगे भी इसको इतने में, सेलिंग प्राइस इतनी ही है 20,000. क्लियर है. अब इनके लिए हम इनपुट टैक्स निकाल ले, इनपुट टैक्स निकाल ले, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स निकाल ले. अच्छा एक बात, एक बात, ये भाई साहब खरीदेंगे भी तो इतने में ही ना, खरीदेंगे भी इतने में ही. कॉस्ट प्राइस है ये इनके लिए, है ना, ये इनके लिए कॉस्ट प्राइस है. अच्छा अब अगर हम बात करें भाई किसके लिए, टैक्स के लिए, तो टैक्स आपके पास लग रहा है कितना, 12%. 12% लगेगा इस अमाउंट का, 12% लगाएगा इस अमाउंट का. तो जो टैक्स लग रहा है, इनपुट टैक्स की बात करते हैं. कौन सा टैक्स, जो मुंबई वाला भाई दे चुका है कोटा वाले भाई को, जो मुंबई वाला भाई दे चुका है कोटा वाले भाई को, वो है इनपुट टैक्स इनका. यानी 12% के अमाउंट का इस अमाउंट का. समझ में आया, 12% के अमाउंट का इस अमाउंट का. यानी 12/100 ऑफ 20,000. 20 से 20 कट गया, 12 2 2400 हो गया. ये इनपुट टैक्स है इनके लिए. अब जब मुंबई वाला भाई पुणे वाले भाई को देगा तो प्रॉफिट पे देगा, है ना. तो ये भाई साहब कितने में खरीदेंगे. अच्छा ये बेचेंगे कितने में, ये बेचेंगे 25,000 में. कितने में, 25,000 में. क्योंकि इन्होंने बोला भाई मैं तो प्रॉफिट भी कमाऊंगा, इन्होंने क्या बोला कि मैं तो प्रॉफिट भी कमाऊंगा. अब अगर ये प्रॉफिट कमा के दे रहे, अगर ये प्रॉफिट कमा के इसको दे रहा है मुंबई पुणे वाले को, तो इनके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 25,000. अब ये भी तो इनपुट टैक्स देंगे, ये भी तो इनपुट टैक्स देंगे इनको, जैसे इन्होंने इनको दिया, जैसे इन्होंने टैक्स इनको दिया क्योंकि इन्होंने भी किसी को दिया, है ना. इन्होंने टैक्स इनको दिया क्योंकि इन्होंने भी किसी को दिया. तो ऐसे ये इनको देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि इन्होंने भी इनको दिया. तो इन्होंने इनको कितना दिया, वो है इनपुट टैक्स. ये इनको कितने देंगे, वो है आउटपुट टैक्स इनके लिए. लेकिन वही टैक्स इनपुट है इनके लिए. समझ में आया, इनपुट आउटपुट. हाँ सर समझ में आया. ठीक है, तो इनपुट निकालते हैं. इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स इसके लिए कितना होगा, 12% का 25,000. 20 से 20 कट गया, 12 5 60, 12 2 24 और आपके पास हो गया 30. यानी कितना हो गया, 3,000 रुपए. कितना हो गया बच्चों, 3,000 रुपए का टैक्स हो गया. लेकिन अगर इनके लिए ये इनपुट था तो इनके लिए वो आउटपुट था, है ना, आउटपुट टैक्स. देखो अगर इन्होंने इनपुट दिया है उस पर्टिकुलर चीज पर, तो जब इनको मिलेगा तो वो उनके लिए तो आउटपुट कहलाएगा ना, क्योंकि अब ये भी इनपुट दे रहा है.
तो 3,000 रुपए का क्या है, आउटपुट टैक्स है। 3,000 रुपए का क्या है, आउटपुट टैक्स है। अब यहां पर कह रहा है कि भाई नेट जीएसटी पेड एट पुणे, है ना, पुणे पर टैक्स कितना है, 3,000 रुपए। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। पुणे पर टैक्स कितना है, 3,000 रुपए। इतना सब कुछ नहीं निकालना था, यही पुणे वाले ही टैक्स निकालना था। यही आपके पास फाइनल आंसर है इसका, ठीक है, फाइनल आंसर यही है, फाइनल आंसर 3,000। हो गया, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। आगे बढ़ा लें, पक्का, ठीक है। अब आपके पास एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। आप लोग इसको ट्राई करना, बाकी अगर नहीं बनता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो बाय बाय।